वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। सुबह सुबह निकले हैं टहलने। पीडीआर लॉन। ये लिफ्ट बंद नहीं, ये लिफ्ट बंद नहीं। साढ़े 6 बजे का टाइम हो चुका है। उजाला बहुत ज़्यादा, धूप भी निकल आई है। इधर हमारे गांव उधर स्टेशन, उधर मकान। ये कैसे सो रहे हैं टहल के आ गए हैं घर पर। अब होने लगे किचन के काम और चढ़ा दी हमने चाय। चाय हमारी बन रही है और खाने की भी तैयारी हुई थी। आज सब्जी बना रहे हैं आलू टमाटर की, उसको भी कट कर लिए हैं और आज भगोने में बना रहे हैं। आज बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और सुबह सुबह थोड़े से पापड़ भी तले थे। अब यहाँ पे सब्जी को अच्छे से थोड़ी देर चला देंगे, तेल में पका देंगे ऐसे चला के। उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालेंगे। फिर उसमें पानी भी डाल दिए थे, नमक भी डाल दिए। अब नीचे सब्जी हमारी पकती रहती थोड़ी देर, फिर आ जाते हैं ऊपर देखने के लिए और आटा भी लगा के रख देते हैं। अब ऊपर यहाँ देख रहे हैं, सुबह सुबह का मौसम रहता है तो हवा, ये नीम का पेड़ हमारे घर में बहुत सुंदर लगता है। हवा चलती तो बहुत अच्छा लगता है। और बादल भी इस समय तो रहते ही हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में बिल्ली भी पली है, जैसे वो घूमती रहती, तो इससे कुछ ज़्यादा ही देखना पड़ता है कि चलो देखते हैं कोई नुकसान न की हो, कि पूरे घर में वो घूमती रहती हैं। इस पंक्ति, कर्म का फल सीधा सा है, छल के बदले छल आज नहीं तो कल, में जीवन की एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। यह हमें बताती है कि इंसान जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है, उसके कर्मों का प्रभाव किसी न किसी रूप में उसके जीवन में वापस आता है। हर चीज तुरंत वापस मिले यह जरूरी, लेकिन कर्मों का असर समय के साथ दिखाई दे सकता है। कर्म का फल क्या होता है? कर्म का अर्थ केवल कोई बड़ा काम करना नहीं है। हमारी नियत, व्यवहार, शब्द, फैसले और दूसरों के साथ किया गया व्यवहार सब हमारे कर्मों का हिस्सा है। अगर हम किसी के साथ ईमानदारी, सम्मान और सच्चाई से पेश आते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे रिश्तों और जीवन में दिखाई देता है। वही अगर हम किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं या उसके विश्वास का फायदा उठाते हैं तो उसका नकारात्मक असर भी किसी न किसी रूप में सामने आ सकता है। छल के बदले छल का अर्थ, यहाँ छल केवल धोखे तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी के विश्वास को तोड़ना, स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल करना, झूठ बोलना,
या जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करना। कई बार कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने किसी को धोखा देकर बहुत समझदारी का काम किया है। उसे लगता है कि सामने वाला कभी सच्चाई नहीं जान पाएगा, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और रिश्तों की वास्तविकता भी सामने आती है। जिस व्यक्ति ने दूसरों के विश्वास की कद्र नहीं की, हो सकता है कि एक दिन उसे स्वयं विश्वास टूटने का अनुभव हो। आज नहीं तो कल क्यों? कर्म का परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता। यही कारण है कि कभी कभी हमें लगता है कि गलत करने वाला व्यक्ति बिना किसी परिणाम के आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर परिणाम हमारी आँखों के सामने या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। कभी परिणाम रिश्तों के रूप में आता है, कभी लोगों के विश्वास के रूप में, कभी अवसरों के रूप में और कभी व्यक्ति के अपने मन की अशांति के रूप में। अब यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। वही उसको थोड़ा धनिया की पत्ती डाल दें। अब चला के देख रहे हैं। उसके बाद फिर चावल भी बना लिए थे। अब यहाँ पे हमारी बनने लगी हैं रोटियाँ तो थोड़ी छोटी बनाते हैं टिफ़िन के लिए और सब बड़ी बनाते हैं। थोड़ा खाने के लिए थोड़ा बड़ी रहती हैं और टिफ़िन में जो रखते थोड़ा सा छोटी रहती हैं कि वो देखने में अच्छी लगती हैं। और रोटी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। गर्मी में तो ज़्यादा ही परेशानी होती है जब रोटियां बनाओ। और तो कोई चीज़ें बनाओ उसके बाद बाहर थोड़ा निकल जाओ, लेकिन रोटियां तो लगातार बनानी पड़ती हैं। समय बहुत कुछ बदल देता है और कई छिपी हुई सच्चाइयों को सामने ले आता है। रिश्तों में इसका महत्व। रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, धोखा देता है या किसी की भावनाओं का फायदा उठाता है तो धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। शायद वह व्यक्ति तुरंत कुछ न खोए, लेकिन समय के साथ उसकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। खाना बन गया था तो फिर गैस को भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम खाना बना रहे होते हैं जब तो अपना काम करने लगते हैं साफ़ सफाई का। कि सुबह के टाइम रहता तो हम सोचते इसी मतलब तुरंत अपना साफ़ सफाई हो जाए तभी अच्छा रहता है। और ऊपर भी साफ़ कर दिए। अब नीचे झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि किचन के अंदर जब काम होता है तो फिर गंदा थोड़ा बहुत होता है तो वही हम तुरंत झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ देते, फिर साफ़ सुथरा रहती। अब इधर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ भी बेडशीट सही कर देते हैं, चादर उधर सब झाड़ झूड़ के, फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं। अब जो बर्तन भी खाली कर लिए थे उनको भी धुल रहे हैं। सुबह सुबह थोड़े ही बर्तन रहते हैं तो वही उन बर्तन भी धुल रहे हैं। आज पहले कमरे की तरफ पोछा लगाएं तो पहले तखत को पोंछ दिए हैं गीले कपड़े से। उसके बाद में यहाँ कमरे में भी लगाएंगे और किचन की तरफ बाद में लगाएंगे। अब आ गए हैं इधर किचन की तरफ। यहाँ भी पत्थर को पहले पोंछ देते हैं, गैस को भी गीले कपड़े से।
और नीचे फर्श को भी पोंछ देते हैं, तो बिल्कुल देखने में साफ़ सुथरा लगते हैं। यही लगता है यहाँ पे काम हुआ ही नहीं, तभी हमको अच्छा लगता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसके विपरीत जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी सच्चाई और ईमानदारी का साथ देता है, उसके बारे में लोगों के मन में भरोसा बनता है। इसका मतलब बदला लेना नहीं है। इस पंक्ति को समझते समय एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के फल पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि हमें किसी से बदला लेना चाहिए। उसके बाद फिर पानी भर रहे हैं, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा धुले थे, तो पानी पहले से भर के रख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी लाइट चली जाती है, तो हम सोचते ये ना हो कि बीच में काम रुक जाए। हम जब भी काम करते हैं तो फिर पानी पहले भर लेते हैं। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आंगन में फूल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लगते हैं। और कुछ चीज़ें होती, काम करते रहो देखते रहो तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे धुलने लगे हैं कपड़े, और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी सबकी, सैटरडे और संडे, तो आज मंडे को कपड़े ज़्यादा निकलते हैं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसके साथ वैसा ही गलत करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि हम खुद गलत रास्ते पर ना जाएं। किसी के छल का जवाब छल से देने के बजाय अपनी सीमाएं तय करना, दूरी बनाना और अपने जीवन पर ध्यान देना अधिक समझदारी है। जीवन की बड़ी सीख। यह पंक्ति हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। किसी के साथ गलत करने से पहले सोचिए, क्योंकि हमारे कर्मों के परिणाम हो सकते हैं। किसी के गलत व्यवहार का जवाब गलत व्यवहार से देना जरूरी नहीं है। अपनी अच्छाई बनाए रखना भी एक ताकत है। समय पर भरोसा रखिए। हर सच्चाई तुरंत सामने नहीं आती, लेकिन समय कई चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। फिर यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, फिर यहाँ की जगह को भी अच्छे से धुल देते हैं। निष्कर्ष। कर्म का फल सीधा सा है, छल के बदले छल, आज नहीं तो कल। हमें याद दिलाता है कि जीवन में किसी को धोखा देकर मिली सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती। दूसरों के साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। इसलिए किसी को गिराकर ऊपर उठने के बजाय ईमानदारी से आगे बढ़ना बेहतर है, क्योंकि दूसरों को दिया हुआ दर्द, धोखा या सम्मान सब हमारे चरित्र का हिस्सा बनते हैं। अब सारा काम हमारा हो गया है, तो फिर अब हम चाय पी रहे हैं। अंततः समय सबका हिसाब अपने तरीके से करता है। हमें बस अपने कर्मों को इतना अच्छा रखना चाहिए कि जब जीवन पीछे मुड़कर देखें तो हमें अपने किए पर पछतावा ना हो। अब ये है शाम का टाइम, तो ऊपर गए हैं देखने, क्योंकि दिन में जब धूप होती है पानी नहीं बरसता है, तो फिर पेड़ों में भी पानी डालना पड़ता है। तो वही नीचे काम भी हो जाता है, तभी निकल जाते हैं ऊपर
थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते टहलते हैं तो अच्छा लगता है। और कभी कभी खाना बाद में पहले बना के रख देते हैं, तब थोड़ा टहलते हैं, तभी पानी डालने जाते हैं। और जैसे गर्मी लगती है फिर नहा लेते हैं, तब जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा चलती है तो अच्छा लगता देखने में। और बादल भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं बादल। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।